Hello dear students and welcome to English class. So I hope that you all are fine and taking good care of yourself students. Now आपको साइड में एक पिक्चर दिख रही है. आइडेंटिफाई द पिक्चर स्टूडेंट्स. क्या है, किसकी पिक्चर है ये? पहचान लिया आप लोगों ने? यस, ये हमारे फ्लैग की पिक्चर है, राइट? आप सब जानते हैं इनके इसके बारे में, है ना? जब हम स्कूल में रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं तो हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो फ्लैग हॉइस्ट करते हैं, राइट? वी हॉइस्ट आवर फ्लैग ऑन रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे, है ना? सो ये जो फ्लैग है, हर कंट्री का एक फ्लैग होता है ना? हर कंट्री का एक नेशनल फ्लैग होता है. लाइक इंडिया, अपना इंडिया का ये फ्लैग है. दूसरी जो कंट्रीज़ होती हैं, पाकिस्तान होती हैं और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, उनके सबके अपने अपने फ्लैग्स होते हैं और उनका अपना एक सिग्निफिकेंस होता है, एक इम्पॉर्टेंस होता है. और सबके डिफरेंट फ्लैग होते हैं. वो सबके जो अलग अलग फ्लैग हैं वो कुछ ना कुछ मैसेज ओरिएंटेड होते हैं, मैसेज देते हैं, है ना? तो वैसे ही अपने इंडिया का एक अपना फ्लैग है ये. और इस फ्लैग को और हम क्या बोलते हैं, क्या नाम से पुकारते हैं? तिरंगा बोलते हैं, राइट? क्यों इसे तिरंगा क्यों बोलते हैं? बिकॉज देर आर 3 कलर्स इन इट. यहाँ पर 3 कलर्स हैं फ्लैग में, राइट? सैफरन, वाइट और ग्रीन. और इसके मिडल में, बीच में क्या है? अशोक चक्र है, राइट? है ना? सो ये फ्लैग हम सबका देखा हुआ है और हम सब इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, है ना? So today in this video we are going to learn to write essay about our national flag. Okay? तो आज हम इसी तिरंगे के ऊपर एक ऐसे लिखेंगे 5 लाइन्स का. ये ऐसे आपको नोटबुक में लिखना है, ओके? और जब आप ऐसे लिख लो उसके बाद आपको एक फ्लैग की सुंदर सी पिक्चर बनानी है और उसे कलर भी करना है, ओके? सो लेट्स राइट द ऐसे ऑन आवर नेशनल फ्लैग. So our national flag, okay? So first line is तिरंगा is our national flag, okay? So हमारे national flag को क्या नाम दिया गया है? तिरंगा. इंग्लिश में हम इसे ट्राई कलर भी बोलते हैं ना, क्योंकि इसमें 3 कलर्स हैं. सो तिरंगा इज our national flag. तिरंगा हमारा national flag है. There are 3 colors इन आवर फ्लैग. सो अपने फ्लैग में कितने कलर्स हैं? 3 कलर्स हैं, राइट? कौन कौन से हैं वो? सबसे ऊपर जो कलर होता है उसे हम क्या कहते हैं? अगर आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे कि मैम ऑरेंज, बट वो ऑरेंज नहीं, इट इज़ सैफरन कलर, ओके? इट इज़ नोन एज सैफरन. सैफरन. और उसके बीच में कौन सा कलर होता है? वाइट, है ना? और उसके नीचे कौन सा कलर होता है? ग्रीन, है ना? सैफरन, वाइट एंड ग्रीन. और ये जो कलर्स हैं ना स्टूडेंट्स, ये ऐसे ही नहीं हैं, इनके अपने अपने एक मीनिंग्स हैं, ओके? ये कुछ ना कुछ मैसेज देते हैं हमें ये कलर्स, ओके? सो जैसे सैफरन है, सैफरन का मतलब होता है करेज, है ना? और वाइट है, इसका मतलब होता है पीस, ट्रूथ. और जो ग्रीन है वो इंडिया की जो ग्रीनरी है उसको रिफ्लेक्ट करता है ना? सो सैफरन रिफ्लेक्ट करता है करेज को, वाइट रिफ्लेक्ट करता है पीस, ट्रूथ को, और ग्रीन है जो वो इंडिया की ग्रीनरी को रिफ्लेक्ट करता है, ओके? सो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, देयर आर 3 कलर्स इन आवर फ्लैग, सैफरन, वाइट एंड ग्रीन. सो हमारे फ्लैग में 3 कलर्स हैं. फर्स्ट सबसे ऊपर सैफरन, देन वाइट एंड देन ग्रीन, ओके? नेक्स्ट वन, there is a blue Ashok Chakra in the middle of the flag. There is a blue Ashok Chakra, ASHOKACHAKRA, Ashok Chakra in the middle. middle का मतलब होता है बीच में. फ्लैग के बीच में अशोक चक्र आप सबने देखा है, राइट? ब्लू कलर का होता है ना? There is a blue Ashok Chakra in the middle of the flag. So फ्लैग के मिडल में एक ब्लू कलर का अशोक चक्र है, राइट? नेक्स्ट नंबर 4 इज इट हैज़ 24 स्पोक्स. और उस अशोक चक्र में कितने स्पोक्स हैं? 24. स्पोक्स क्या होते हैं? जैसे ये जो अशोक चक्र है इसमें स्टिक्स होती हैं ना, लाइंस होती हैं, राइट? उन्हें हम स्पोक्स कहते हैं, SPOKES. और ये कितने होते हैं? ये 24 होते हैं. अगर आप काउंट करो ना तो इसीलिए आप जब भी फ्लैग ड्रॉ करो और ये अशोक चक्र बनाओ तो उसमें जो स्पोक्स है ना वो 24 ही होने चाहिए. ये बात तो आज ही आपको शायद पता चली होगी.
सो जब हम पहले फ्लैग बनाते थे ना तो अशोक चक्र ऐसे ही बना देते थे, उसमें जो स्पोक्स होते हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली इसके नंबर्स कितने होते हैं, 24 होते हैं, है ना। सो इट हैज़ 24 स्पोक्स। सो अब आप जब आपको फ्लैग दिखे या मिले ना तो आप ज़रूर उसे काउंट करना, वो कितने होंगे, 24। ओके। वी शुड रेस्पेक्ट और नेशनल फ्लैग। सो वी ऑल शुड रेस्पेक्ट और नेशनल फ्लैग। ये जो हमारा नेशनल फ्लैग है ना, ये बहुत ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है और ये मैसेज ओरिएंटेड होता है। ये हमें मैसेज देता है, हिम्मत देता है और हमारे जो हमारी इंडिया है उसके करेज को, उसकी सिंप्लिसिटी, उसके ट्रूथ को, उसकी ग्रीनरी को रिफ्लेक्ट करता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू रिस्पेक्ट आवर कंट्री एज वेल एज टू रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग। इसे कभी भी नीचे नहीं गिराना चाहिए, कभी भी धरती पर टच नहीं करना चाहिए। हम कई बार इसे लेकर खड़े होते हैं ना तो वो ग्राउंड पर, धरती पर, फर्श पर टच हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए और कभी गिराना नहीं चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट आवर फ्लैग। ओके, सो लेट्स रिवाइज द लाइन्स अगेन स्टूडेंट्स। Tiranga is our national flag. There are 3 colors in our flag: saffron, white and green. Okay. There is a blue Ashok Chakra in the middle of the flag. It has 24 spokes and we should respect our flag. Okay. So these are the 5 lines students. ये 5 lines आपको नोटबुक में लिखनी है इन अ वेरी गुड हैंड राइटिंग। ऊपर सबसे पहले आप हेडिंग देंगे और नेशनल फ्लैग और फिर उसके बाद आप 1 लाइन लिखेंगे बहुत सुंदर तरीके से। डोंट मेक इट मेसी। ओके, एंड देन यू कैन ड्रॉ द पिक्चर ऑफ फ्लैग एंड कलर इट। ओके, सो ये आपको करना है। दैट्स योर होमवर्क एंड लर्न ऑल दिस लाइन एज दिस इज द टॉपिक दैट इज गोइंग टू कम इन योर एग्जाम। ओके, सो ये आपको पढ़ना है स्टूडेंट्स। एग्जाम के लिए आपको यही ऐसे प्रिपेयर करना है। ये 5 लाइन्स विथ स्पेलिंग्स आपको लर्न करनी है। देर आर मैनी डिफिकल्ट स्पेलिंग्स है ना, लाइक तिरंगा, नेशनल, देन देर इज सैफरन, वाइट एंड अशोक चक्र, स्पोक्स, नेशनल, रिस्पेक्ट। ये सारी स्पेलिंग्स आपको लर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार होता है कि हम सेंटेंसेस लर्न कर लेते हैं लेकिन हम स्पेलिंग्स नहीं लर्न करते, तो आपके मार्क्स उसी में डिडक्ट होंगे। Okay, so learn all the spellings and learn the lines and draw the flag, okay, in your notebook and color it. Okay, clear? So students, learn this essay. Have a good day. Thank you.